नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN 9 न्यूज और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम किस्सा सियासी है, जहां पर दिल्ली के किस्से की बात करेंगे। दिल्ली में यहां पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 5वां समन अब मिल चुका है और कहा जा रहा है कि 5वां समन मिलते ही मोहर लग गई है कि यहां पर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होने वाली है। यहां दूसरी तरफ ऑपरेशन लोटस दिल्ली में चलाने की कोशिश की जा रही है। यहां पर अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने ही आरोप लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी 7 से 15 विधायकों के संपर्क में है और सबको 25-25 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया है कि आइए भारतीय जनता पार्टी में जुड़ जाइए। यानी बिहार में जो हुआ अब वो दिल्ली में होने वाला है। इस बीच ये समन कहीं ना कहीं मुश्किल अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की बढ़ाता हुआ नजर आ सकता है। और ऐसे में विचार फिर दोबारा चलेगा कि आखिर अगर अरविंद केजरीवाल जेल चले जाते हैं तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा, या मुख्यमंत्री कोई मंत्री बनेगा जो उनका खास होगा, या फिर उनकी पत्नी यहां पर मुख्यमंत्री पद संभालेगी, या तीसरा ऑप्शन जहां पर अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि वो जेल से ही सरकार चलाएंगे, जिसके लिए उन्होंने बीते दिसंबर एक अभियान भी चलाया था और वो अभियान को कहा जाता है कि काफी सफलता यहां पर मिली। यानी सीएम तो लोग अरविंद केजरीवाल को ही चाहते हैं। लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई तो अरविंद केजरीवाल क्या फैसला लेंगे, ये बड़ी बात यहां पर है। अगर बात की जाए, अगर किसी मंत्री को भी यहां पर बनाया जाए तो उनके हर एक मंत्री पर कोई ना कोई घोटाले का आरोप है। हर मंत्रालय यहां पर घोटालों की चपेट में है, ईडी की कार्रवाई की चपेट में है। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल के पास ऑप्शन क्या बनता है? ऐसे में क्या अरविंद केजरीवाल यहां पर ईडी के ऊपर ही कोई बड़ा कदम उठाते हुए नजर आएंगे? कई सारे सवाल हैं, कई सारे विवाद हैं और इन विवादों को आज थोड़ा सुलझाएंगे और इन सवालों के जवाब जानेंगे हमारी साथी नाजमीन से। सबसे पहला सवाल यहां पर नाजमीन से होगा कि क्या 5वां समन मिलते ही क्या अब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर मोहर लग चुकी है? क्या ईडी अब बड़ा कदम उठाने वाली है, बड़ा एक्शन लेने वाली है? देखिए दौलत, यहाँ पर ईडी अधिकारियों की बात करें तो ईडी अधिकारी हमेशा से चाहते हैं कि बड़ी कार्यवाही अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं उनके खिलाफ होती हुई नजर आए, तभी तो बार बार समन जारी किया जा रहा है। लेकिन आप ये देखिए कि 5वां समन यहाँ पर जारी कर दिया गया, लेकिन 5वें समन से भी अरविंद केजरीवाल को कोई फर्क पड़ता हुआ नजर नहीं आएगा, क्योंकि झारखंड का उदाहरण सबके सामने है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 10 समन जारी हो जाते हैं और 10 समन 27 जनवरी को जारी होते हैं और 31 जनवरी की बात करें तो दोबारा पूछताछ उनसे की जाती है बिना समन जारी किए हुए, क्योंकि हेमंत सोरेन खुद कहते हुए नजर आते हैं कि कॉपरेट करने के लिए तैयार है। तो ऐसे में जब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है फिलहाल, क्योंकि मामला आप देखिए कि 2023 से चलता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ पर 2024 आ जाती है, तो कई महीनों का सफर यहाँ पर हेमंत सोरेन का नजर आता है ईडी अधिकारी की कार्रवाई के तहत। तो ऐसे में जब उनके खिलाफ अभी तक गिरफ्तारी के वारंट जारी होते हुए नजर नहीं आ रहे, तो अरविंद केजरीवाल की बात करें तो यहाँ पर अभी तो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी नहीं हो सकती। यहाँ पर विचार किया जा रहा है झारखंड में कि किसको मुख्यमंत्री बनाया जाए। लगातार विधायकों की और पार्टी हेड्स की मीटिंग चल रही है। क्या यही मीटिंग हम दिल्ली में भी देख सकते हैं जब अरविंद केजरीवाल अगर 5वें समन का जवाब देने जाएं और यहाँ पर खतरा बनने लगे या महिमा मंडल होने लगे कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होने वाली है? जब पहला समन उनको आया था, तो क्या यही स्थिति हम झारखंड के बाद अब दिल्ली में देख सकते हैं? क्या यहाँ पर अरविंद केजरीवाल विचार करेंगे कि अपने किसी मंत्री को ये पद दे के जब ईडी की कार्रवाई में जाया जाए, या फिर यहाँ पर कुछ और विचार करेंगे? आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल अभी से नहीं, काफी वक्त पहले से इस मुद्दे पर काफी चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी बैठक यहाँ पर विधायकों के साथ होती हुई भी नजर आई है। अरविंद केजरीवाल की बात करें तो यहाँ पर जो आप कह रहे हैं कि जैसे झारखंड के मुख्यमंत्री ने बैठक की और चर्चा हो रही है कि अगर गिरफ्तारी उनकी हो जाती है तो अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, कल्पना सोरेन होंगी, सीता सोरेन होंगी, या फिर कोई और चेहरा यहाँ पर निकलकर सामने आएगा। तो ऐसे में दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की बात करें तो पहले से ये चर्चा करते हुए नजर आ रहे थे कि अगर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो जाती है तो सबसे पहली बात तो उन्होंने ये कहा था कि वो जेल से सरकार चलाने के तैयार हैं। लेकिन जेल से सरकार चलाने की बात तब आती है जब यहाँ पर सिर्फ आप पर आरोप लगाए गए हैं, आप यहाँ पर दोषी साबित नहीं होते हैं। यानी कि जब तक आप पर आरोप है आप आराम से सरकार चलाइए जेल से, लेकिन जहां पर यह साबित हो गया कि वाकई शराब घोटाले में आपका नाम भी है और आप दोषी पाए जाते हैं, वहां से जेल से भी सरकार चलाना मुमकिन नहीं है। तो दूसरा विकल्प जो कहा जाता है कि उनकी कुर्सी पर फिर कौन बैठता हुआ नजर आएगा, तो ऐसे में उन्होंने अपनी पत्नी को भी आगे किया था, अपनी पत्नी का नाम भी चर्चाओं में लेकर आए थे और ये कहा जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल की पत्नी यहाँ पर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हो सकती हैं दिल्ली में।
लेकिन यहाँ पर आपको ये बता दें कि कई और ऐसे चेहरे भी नजर आए, जिसमें से राघव चड्ढा, आतिशी और यहाँ पर सौरभ भारद्वाज, ये भी एक मुख्यमंत्री की रेस में नजर आ रहे थे। अब ये देखना होगा कि अगर वाकई गिरफ्तारी यहाँ पर निश्चित रूप से मान ली जाएगी तो इन चेहरों में से किसी न किसी को मुख्यमंत्री तो बनाया जाएगा। यहाँ पे आपने मुख्यमंत्री चेहरे की बात करी, लेकिन क्या इससे उलट अरविंद केजरीवाल क्या ईडी के खिलाफ कोई बात कर सकते हैं? क्या ईडी के खिलाफ यहाँ पर कोई सबूत ला सकते हैं, फिर अपने नेताओं को बचाने के लिए सबूत दिखाएंगे तो खुद ब खुद क्या ईडी उनका पीछा छोड़ देगी? या फिर आपको इसमें दिखता है कि कोई राजनीतिक रूप से कार्रवाई हो रही है, यानी बीजेपी इस साजिश की पूरी साजिश करता है? देखिए, ये इस पूरे मामले को लेकर अगर देखा जाए तो शराब घोटाला यहाँ पर पाया जाता है, भ्रष्टाचार के मुद्दे पाए जाते हैं, तो इतनी लंबी कार्यवाही क्यों चल रही है? अगर आपको घोटाले वाकई यहाँ पर दिखाई देते हैं, ईडी अधिकारी कोर्ट में कहते हैं कि संजय सिंह को जमानत मत दीजिए, मनीष सिसोदिया को जमानत मत दीजिए क्योंकि सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। वो ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि यहाँ पर कुछ सबूत इनके हाथ लगे हैं जिसको यहाँ पर संजय सिंह एक तरीके से हटा सकते हैं। तो यहाँ पर अंतरिम जमानत की जो बात की जा रही थी उसे खारिज करने को लेकर भी ईडी अधिकारी अड़े हुए थे कोर्ट में। तो एक बात यहाँ पर नजर आती है कि ईडी अधिकारी नहीं चाहते हैं, ईडी अधिकारी वाकई घोटाला इसमें पाया जाता है तो तुरंत यहाँ पर एक्शन होना चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार की कठपुतलियां इन्हें कहा जाता है अरविंद केजरीवाल की तरफ से। और अरविंद केजरीवाल की बात करें कि जैसा आपने कहा कि यहाँ पर क्या वो ईडी अधिकारियों के खिलाफ भी जा सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने जब उनको लगभग दूसरा या तीसरा समन जारी हुआ था तो ये कहा था कि मैं ये पूरा मामला कोर्ट तक लेकर जाऊंगा। तो यही बात हेमंत सोरेन को लेकर हम करें तो उन्होंने तो एफआईआर दर्ज भी करवा दी ईडी अधिकारियों के खिलाफ, तो अरविंद केजरीवाल भी ये कदम उठा सकते हैं। तो लगातार यहाँ पर बात की जा रही है कि अरविंद केजरीवाल बड़ा कदम उठा सकते हैं। और बात की जाए यहाँ पर झारखंड के हालातों की, तो यहाँ पर भी लगातार यही हालात बने हुए हैं कि ईडी लगातार यहाँ पर कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर आखिरी अपना सवाल लेंगे कि क्या ईडी जो है मात्र चुनावों में ऐसी कार्रवाई करती है? क्या यहाँ पर ईडी को किसी के द्वारा आदेश दिए जाते हैं कि यहाँ पर अगर चुनाव है तो कार्रवाई कीजिए, या फिर ईडी अपनी स्वतंत्र जांच कर रही है और ऐसे में विपक्षी नेता मात्र राजनीति कर रहे हैं इस पर? देखिए, बिल्कुल, यहाँ पर जब 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव थे पिछले साल तो ये देखा गया था कि ये जो ईडी अधिकारी हैं, जो सरकारी एजेंसियां हैं, ये चुनाव प्रचार के लिए उतरी हैं, भारतीय जनता पार्टी के एक चुनाव प्रचार के रूप में देखी जा रही हैं, जो राजस्थान, जो छत्तीसगढ़ पहुंच जाते हैं लेकिन वो मध्य प्रदेश में नहीं पहुंच पाते हैं। तो यही कहा जाता है कि जब भी चुनाव आता है और उस राज्य में ये देखा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ही ज्यादा पिछड़ती हुई नजर आ रही है, उनका जितना नामुमकिन है तो इन सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल किया जाता है और इनका इस्तेमाल करते हुए कार्यवाही विपक्षी पार्टियों पर की जाती है, और यही दावा अरविंद केजरीवाल भी यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। तो लगातार यहाँ पर अरविंद केजरीवाल दावा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश है, और अब 5वां समन आने से कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी में एक बड़ी उथल-पुथल मची होगी कि क्या अब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो सकती है? तो क्या यहाँ पर बीजेपी लगातार इस्तेमाल के इलेक्शन के लिए कर रही है? क्या आपका विचार है इस पूरी रिपोर्ट पर? कमेंट करें और देखते रहें SPN9 न्यूज। धन्यवाद।